एक स्त्री के 3 प्रश्न। संसार में सबसे सुखी कौन है? संसार में सबसे बुद्धिमान कौन है? और संसार में सबसे वीर कौन है? मित्रों, इस वीडियो में बताए गए ये तीनों प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण और जीवन में हर समय काम आने वाले हैं। इस रहस्य को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। तो मित्रों, प्राचीन काल की बात है। किसी प्रदेश में एक राजा था जिसके यहाँ एक बड़ा बाजार लगता था। उस बाजार में बड़े बड़े व्यापारी आते थे। राजा का एक नियम था, जिस किसी का माल बाजार में बिकने से रह जाता था तो राजा उसे अपने राजकोष के धन से खरीद लेता था, ताकि वह उसके यहाँ से निराश होकर नहीं लौटे। राजा उस खरीदी हुई वस्तु को अपने यहाँ संग्रहालय में रखवा देता था। एक दिन राजा साहब अपने उस बाजार का निरीक्षण कर रहे थे कि देखें किसका माल बिकने से रह गया। घूमते घूमते राजा बाजार के दूसरे छोर पर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक महिला चुपचाप उदास होकर बैठी थी। राजा ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उस महिला ने बताई कि आज उसका सामान इस बाजार में किसी ने नहीं खरीदा, इसलिए वह उदास है। पुनः वह महिला बोली, महाराज, मैं एक सेठ की पत्नी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पति के पास बहुत सारा धन था, लेकिन समय के फेर ने हमें कंगाल बना दिया। खाने के भी लाले पड़े हैं। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास बेचने के लिए कोई चीज़ हो तो हमें बताओ, हम उसे खरीद लेंगे। उसी समय वह महिला ने कागज़ का एक टुकड़ा राजा साहब को पकड़ा दिए। उसमें बहुत ही कीमती 3 प्रश्न थे। संसार में सबसे सुखी कौन है? संसार में सबसे बुद्धिमान कौन है? और संसार में सबसे वीर कौन है? राजा ने कागज़ के टुकड़े को ध्यान से देखा और बोला, बहन, इस कागज़ में तो प्रश्न ही प्रश्न हैं, उत्तर तो है ही नहीं। तब उस महिला ने एक दूसरा कागज़ बढ़ाते हुए कहा, महाराज, इन प्रश्नों के उत्तर इस कागज़ में है। राजा ने दोनों कागज़ों को संभाल कर रख लिया और उस महिला को 6 सोने की मुहर देकर विदा कर दिया। राजा के नौकर चाकर भी बड़े हैरान थे कि राजा साहब एक कागज़ का टुकड़ा 6 सोने की मुहरें देकर खरीदा है। राजा भी कितना पागल है। महल में पहुंचकर राजा ने उन दोनों कागज़ों को आमने सामने रख दिया और ध्यान से पढ़ने लगा। संसार में सबसे सुखी कौन है? पहले प्रश्न का उत्तर था, जो व्यक्ति अपने को जानता है वही संसार में सबसे सुखी है। दूसरा प्रश्न था, संसार में सबसे बुद्धिमान कौन है? इसका उत्तर था, जो व्यक्ति समय को पहचानता है वही सबसे बुद्धिमान है। और तीसरा प्रश्न था, सबसे वीर कौन है? इसका उत्तर था, जो कभी अपने विवेक को ना खोए वही व्यक्ति वीर है। राजा को तीनों बातें बहुत पसंद आई। वह बार बार उन बातों को पढ़ता रहा। राजा ने उन तीनों बातें को लिखवा कर अपने सैन्यगार में टंगवा दिया। एक दिन राजा किसी को बताए बिना राजसी वस्त्र उतारकर कंधे पर रस्सी और कुल्हाड़ी रखकर लकड़हारा का वेश बनाकर जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचकर देखा कि कुछ जंगली लोग अपने चारों तरफ आग जलाकर कोई उत्सव मना रहे थे। राजा को अपनी ओर आता देख वे सब क्रोधित होकर राजा को मारने दौड़े। अब उनसे अपना बचाव कैसे हो? राजा बस इसी चिंता में पड़ गया। तब राजा को उस पर्ची के दूसरे प्रश्न का याद आया।
कि बुद्धिमान वही है जो समय को पहचानता है। राजा ने सोचा, इस समय मुझे बहादुरी दिखाने का नहीं, समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। राजा ने तुरंत उसके पास पहुंचकर उन्हीं की तरह झूमने गाने लगा। उन जंगली लोगों को लगा कि यह आदमी हमारे ही किसी समुदाय का है। उन्होंने तुरंत अपना व्यवहार बदला और राजा के साथ मित्रवत व्यवहार करने लगा। राजा भी हैरान था कि जो लोग अभी उस पर हमला कर रहे थे वही लोग अब उसके मित्र बन गए हैं। आज उस स्त्री के दूसरी बात बहुत काम आ गया था। राजा ने उन सब के साथ मिलकर खूब उत्सव मनाया और उन्हीं के साथ रहने लगा। वे सब जंगली राजा को खूब चाहने लगे। कुछ समय बाद जंगलियों के मुखिया ने कहा कि अब हमें दूसरी जगह चलना चाहिए। वे सब दूसरे स्थान के लिए एक साथ चल पड़े। राजा भी उन्हीं लोगों के साथ चल दिया। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने देखा कि दूसरे देश की सेना वहां पर डेरा डाला था। राजा समझ गया कि यह सेना उन्हीं के राज्य पर आक्रमण करने वाली है। राजा को उस स्त्री के तीसरे प्रश्न का ध्यान आया कि जिसने अपना विवेक नहीं खोया वही सबसे बड़ा वीर है। राजा ने सोच विचार कर कबीले के मुखिया से कहा कि यदि हम लोग इस सेना में शामिल हो जाएं और उसका साथ दें तो जिस राज्य को ये जीतेंगे उससे हमें भी कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। मुखिया ने राजा की यह सलाह मान ली और उस सेना में शामिल हो गया। सेना में रहकर राजा ने सेना के अंदर इतना भय भर दिया कि जिस राज्य पर हम चढ़ाई करेंगे वहाँ की सेना इतनी बहादुर है कि वहाँ से लौटना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। उस सेना के सेनापति को इतना डराया कि उसका मनोबल टूट गया और वह अपनी सेना लेकर वहाँ से भाग गया। उसकी सेना जो खाद्य सामग्री, हथियार, धन वहाँ छोड़कर भाग गए थे वह सब कबीले के मुखिया ने अपने लोगों में बांट दिया। अब तो जंगली लोग राजा को बहुत मानने लगे। कुछ समय बाद वे सब शहर की ओर चल पड़े। धन और हथियार तो उसके पास थे ही। उन्होंने सोचा क्यों न अब सम्मानपूर्वक जीवन बिताया जाए। वे लोग चलते चलते एक दूसरे राज्य की सीमा के पास पहुंच गए और उस नगर में दाखिल होकर व्यापार करने की बात कहने लगे। परंतु मित्रों, वहाँ का राजा बहुत ही चतुर था। वह बाहरी लोगों की परीक्षा लेकर ही अपने राज्य में आने देता था। इधर जंगलियों के साथ जो राजा था वह इस बात को समझ गया कि उसने कबीले के मुखिया से कहा, तुम्हारी जगह राजा के पास परीक्षा देने मैं जाऊंगा। मुखिया भी इस बात को मान गया। मित्रों, उस राज्य के राजा ने परीक्षा के लिए राजा के मुखिया को अपने दरबार में बुलाया। मुखिया की जगह वह लकड़हारा यानी वह राजा गया। बाहर का जो मुख्य फाटक था वह छोटा बना हुआ था। बिना सिर झुकाए कोई अंदर नहीं जा सकता था। लकड़हारा बना राजा उस द्वार से तो अंदर नहीं गया, बल्कि वह घोड़े पर बैठकर दीवार फांदकर दरबार में पहुंच गया। वहां उसको बैठने के लिए एक छोटी सी चौकी रखी गई थी। वह लकड़हारा उस चौकी पर नहीं बैठा। राजा ने घोड़े से उतरे बिना ही अपनी तलवार से राजा का अभिवादन किया। वहाँ का राजा समझ गया कि यह जंगलियों का सरदार है। उसने अपने सिपाहियों से कहकर कुछ रत्न, कुछ कंकड़ और कुछ सिक्के उस राजा के सामने पेश किए। घोड़े वाले राजा ने सिक्के तो दरबार के सामने उछाल दिए, रत्न राजा की ओर फेंक दिए और कंकड़ अपने पास रख लिए। उसके बाद वह वहाँ से चला गया। उस लकड़हारे
बने राजा का ऐसा व्यवहार देखकर राज दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि उसने ऐसा क्यों किया। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा ने उन जंगलियों के मुखिया को बुलाया और उनसे कहा, देखो, तुमने जिस लकड़हारे को दरबार में परीक्षा देने के लिए भेजा था वह अपनी परीक्षा में पास हो गया है। अब आप निसंकोच होकर व्यापार कर सकते हो। मित्रों, राजा उस लकड़हारे के विचित्र व्यवहार के बारे में जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए उसने उससे पूछा। तो लकड़हारा बना राजा कहने लगा, महाराज, जब मैं दरबार में आया तो इस छोटे से फाटक की वजह से मेरा सिर झुकना निश्चित था और मैं एक स्वतंत्र मुखिया का प्रतिनिधि था, इसलिए बिना सिर झुकाए आपके पास आया। मैंने पैसे दरबार में इसलिए बांट दिए क्योंकि वे पैसे उन सब के वेतन के थे। रत्न आपके ऊपर इसलिए फेंके क्योंकि वह मैंने आपको कर के रूप में दिए, और कंकड़ अपने पास इसलिए रख लिए। इसका मतलब यह था कि आप हमें यहाँ व्यापार करने की आज्ञा देंगे। मित्रों, उसकी बात सुनकर पूरा दरबार हैरान था। अब तो वहाँ के राजा ने लकड़हारे का असली परिचय जानने की इच्छा प्रकट की। वहाँ का राजा कहने लगा, अरे भाई, मुझे तो तुम कोई साधारण आदमी नहीं लगते हो। ज़रूर तुम्हारे अंदर कोई विशेष बात है, तुम अपना असली परिचय दो। तब उस राजा ने अपना भेद बता दिया कि वह एक राज्य का राजा है। सुनकर लकड़हारे बने राजा का खूब सम्मान किया गया और कुछ दिन बाद वह अपने राज्य को लौट गया। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट कर अवश्य ही बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।